हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तकी अहमद। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन के बारे में। जो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन में हम लोग बहुत सारे नॉलेज जानेंगे कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई पार्टिकल्स आ रहा है तो उससे कितना वोल्टेज पैदा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये जानेंगे, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग का है कि अगर डायपोल के साथ किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे यानी किसी भी एक्सियल लाइन पर जो हमारे पास कोई आपका वोल्टेज सोर्स है तो वहाँ पर कितना पोटेंशियल आ रहा है डायपोल की वजह से। तीसरा हमारे पास क्या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, उससे कितना वोल्टेज यानी पोटेंशियल पैदा हो रहा है। तो हम लोग आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दोनों एप्लीकेशन है हमारे पास पोटेंशियल का। हम लोग लास्ट क्लास जो है इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज हम लोग जो है एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल के बैठ जाए और पहले सुकून से समझे और अच्छे से समझे, फिर आप अपने नोट्स में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आप नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि आप जो है पोटेंशियल के एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास कोई एक कंजर्व बॉडी है, कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी है, उसके द्वारा किसी पार्टिकल पे हमारे पास क्या लगाया जाता है, एक हमारा फोर्स लगाया जाता है, एक फील्ड का फोर्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि पोटेंशियल पैदा होता है। तो लास्ट लेक्चर में आपने एनर्जी में भी दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इनवर्ड वाला, आउटवर्ड वाला। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि सबसे पहले एक हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी ले लेते हैं। जैसे कोई चार्ज बॉडी आपने ले लिया, जैसे कोई एक चार्ज बॉडी आपने ले लिया। अब चार्ज बॉडी जब लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर चार्ज बॉडी अब ये अपना चार्ज है लॉस करता है। कोई इनफाइनाइट पॉइंट पर हमारे पास क्या, कोई पार्टिकल है। तो जब ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज जैसे लॉस करेगा तो ये पार्टिकल एक क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील करता है। आप जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होता है किसी चार्ज बॉडी के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इस बात को जानेंगे कि हमारे पास ये चार्ज बॉडी के द्वारा जो अगर हमारे पास फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो कोई पार्टिकल को फील भी होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास क्या है कि ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज जैसे लॉस करेगा तो दूसरा जो पार्टिकल है उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे एग्जर्ट होगा। यानी ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज लॉस करता है। तो यानी कोई आप जानते भी है, आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में कि कोई भी चार्ज बॉडी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा कर सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा कर सकता है। जब ये इस पार्टिकल पे गया था ये कुछ डिस्प्लेस कर जाता है, और कितना डिस्प्लेस करेगा तो ये इनफाइनाइट तक भी कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो किसी चार्ज बॉडी से आउटवर्ड की बात कर रहा है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा है कि बॉडी के ऊपर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाता है, मतलब कुछ डिस्प्लेस कर जाता है। डी आर एसवल डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आता है, मतलब आपका बी पॉइंट पे ये कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये आउटवर्ड को लेकर कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आउटवर्ड का मतलब क्या, इसमें लिमिट क्या होगा, इनिशियल हमारे पास डिस्टेंस आर होगा, इनिशियल लिमिट, और फाइनल क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन इनवर्ड वाले में क्या आता है कि कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज जैसे कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास है, उसको किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लाने की जो एनर्जी है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट से लाने की जो एनर्जी है किसी चार्ज बॉडी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये आपका इनवर्ड वाला में, इनवर्ड में क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, उसका इनफाइनाइट इनिशियल होता है और फाइनल क्या होता है, आर होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लैंग्वेज है, हम लोग लैंग्वेज भी लिख लेंगे आराम से। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग को जानना ये है कि ये चार्ज बॉडी जो है अपना चार्ज जैसे ही लॉस करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है, वो कोई चार्ज पार्टिकल ये फील कर रहा है, और जब ये फील करता है तो ये डिस्प्लेस कर जाता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग ये क्या बात जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सर्टेन डिस्टेंस। यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकल पे सर्टेन डिस्टेंस से लग रहा है, उससे वोल्टेज पैदा हो रहा है। अब सर ये फॉर्मूला तो कोई भी लेक्चर में अब तक पढ़ा नहीं है, तो चलिए हम ये आता कैसे, ये बात को अभी हम थोड़ा सा एक रिवीजन देख लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि V बराबर होता है U/Q, या आप U को W भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी कह सकते हैं। आप ये सब जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू सर्टेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, और ये सब लोग जानते हैं पहले चैप्टर में फोर्स बाय टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। F/Q का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, I/R। देखिए आया कि नहीं, इसको आप जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े थे उसको आपने क्या किया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आया, V इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आया, तो जो फॉर्मूला हमने लिखा। अब हमारे पास देखा गया कि लगातार हमारे पास किसी पार्टिकल पे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी किसी पार्टिकल पे फील्ड लगा रहा है, तो पार्टिकल क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है। कितना डिस्प्लेस होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो हम लोग केस लिख देंगे, इसके अंदर में एक सिचुएशन लिख देंगे, इफ द चेंजेस इन a small displacement जब आपके पास ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आएगा तो उस सिचुएशन को ये देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि जब हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज होगा तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। अब ये बात जानते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास जो बदलाव आ रहा है, जब D आता है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लगा हुआ है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, फिर हम क्या पाएंगे, देखिए इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, dV इक्वल टू, अभी आउटवर्ड है इसलिए हम यहाँ पे प्लस रहने दिए, यहाँ पर अगर इधर की तरफ होता तो हम माइनस लगा देते। dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dr। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल में कितनी दूरी पे लग रहा था, r दूरी पे। इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। अब सब लोग जानते हैं मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल होगा, इसका वैल्यू होता है 1, और 1 को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो V हो जाएगा। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² इंटू dr, ठीक। अब इसमें जो कांस्टेंट है हम लोग इंटीग्रेट जो करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। इसमें R नाम का जो आदमी होगा उसको रहने देंगे, बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो KQ R से इन्फिनिटी, जब KQ बाहर निकलेगा तो क्या बच गया, 1 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, R² dr। अब एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, एकदम छोटा छोटा कैलकुलेशन है। अब देखिए R² को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R का पावर -2 dr। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि जितना पावर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर को नीचे भी लिख देते हैं। मतलब आपके पास V इक्वल टू KQ, अब जितना पावर है यानी कि -2 + 1 और -2 + 1 R से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखा गया क्या कि V बराबर KQ R का पावर -1/-1 R से इन्फिनिटी। अब फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, KQ माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -KQ हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -KQ होगा। R का पावर -1 R से इन्फिनिटी, ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका हायर लिमिट है।
तो v बराबर क्या होता है माइनस के क्यू, r का पावर -1 को अगर पावर को प्लस करना है तो r 1/r कर देंगे, कि r का पावर -1 है, -1 नीचे जाएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, और r का पावर 1 क्या होता है r ही होता है। अब देखिए v बराबर एक बार हायर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार हायर लिमिट पुट कर देंगे और एक बार क्या करेंगे हम लोग लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो मतलब क्या आ गया माइनस के क्यू 1/∞ 0 और तो 0 में से -1/r क्या, तो क्या होगा -1/r। तो v बराबर फाइनल फार्मूला आता है के क्यू बाय आर आता है आपके पास। यानी पता चला कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना वोल्टेज पैदा हुआ, के क्यू बाय आर पैदा हुआ। ठीक, यह आपका एक कंप्लीट है, हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे को डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, फिर आप इसको कंप्लीट से लिखिए। आप आराम से इसको लिख सकते हैं, थोड़ा देर आप लिख लें। चलिए, जब आप ये लिख लेंगे तो फिर आप इसके बीच में लैंग्वेज है, डायग्राम के बाद लैंग्वेज होगा, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो लैंग्वेज लिखा जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिटाते हैं। ये पहला एप्लीकेशन था, अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to dipole on the axis on the axial line। टॉपिक सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन है हमारे टॉपिक। सबसे पहली बात कि हमारे पास सबसे पहला आपको डायग्राम बनाना है कि डाइपोल के साथ एक्सियल लाइन था, किसी एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है, तो अब वो डाइपोल पे जब जाता है तो कितना पोटेंशियल हो जाता है ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल होने के लिए कंडीशन है क्या है कि दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होना ज़रूरी है। यानी कि दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होना ज़रूरी है। जैसे ये एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों डाइपोल की जो बीच की दूरी है वो आपका जो है सेपरेशन डिस्टेंस वो कितना है आपका, ये 2a है। तो सेंटर से कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। देखिए ये आपका डाइपोल हो गया। डाइपोल होने का कंसेप्ट ये है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को सेपरेट करके रखना ही डाइपोल कहलाता है। तो हमारे पास देखिए अगर यहाँ पे प्लस माइनस हटा दें तो यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, और फिर अपोजिट का मतलब क्या, एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है, अपोजिट हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी 2a होता है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, सेंटर से इसका उसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा हम लोग को एक्सियल लाइन लेना, क्या लेना हम लोग को एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सियल लाइन स्टार्ट क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उस बॉडी के सेंटर से ऐसी लाइन निकले जो इनफाइनाइट तक जाता हो। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जहाँ पे सेंटर होगा उसके सेंटर से ऐसी लाइन निकलता हो जो इनफाइनाइट तक जाता हो उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। जैसे सर्कुलर बॉडी है, सेंटर से इनफाइनाइट तक जाता हो एक्सियल लाइन है। या किसी भी टाइप की बॉडी हो, किसी भी टाइप का सिस्टम हो, उस बॉडी के सिस्टम से अगर हमारे पास सेंटर से निकलता है चार्ज तो हम लोग ये बात समझते हैं कि वहाँ पे एक्सियल लाइन जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसलिए हम लोग एक्सियल लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। इसके बाद एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर आपने क्या लिया, पोटेंशियल लिया। पोटेंशियल नेचर के हिसाब से पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव, हमारे पास एक पॉजिटिव सिस्टम है। अब हमारे पास एक्सियल लाइन पे यानी जो रेड कलर का लाइन है वो एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमने क्या रखी जाए, पोटेंशियल रख दिया। अब पोटेंशियल जो नेचर के हिसाब से हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव बॉडी है, तो जब ये पॉजिटिव नेचर का बॉडी है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा।
तो रिपल्सन कैसा होगा, ये रिपल्सन को शो कर रहा है या ये रिपल्सन को शो कर रहा है, तो सर ये बाहर की तरफ जो निकल रहा है उसको रिपल्सन कहते हैं। तो ये रिपल्सन का जो डायरेक्शन है वो इस तरह का डायरेक्शन दिखाएगा, यानी रिपल्सन का डायरेक्शन मतलब वोल्टेज का पोलस के साथ क्या हुआ तो रिपल्सन हो गया। अब ये वोल्टेज का नेगेटिव के साथ होगा तो क्या होगा, तो वोल्टेज पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन हमारा वोल्टेज सोर्सेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास किसी पॉइंट पर आपके पास दो तरीके का वोल्टेज का नेचर देखा गया, एक आपका अट्रैक्टिव वोल्टेज का नेचर देखा गया कि आपका रिपल्सिव नेचर का वोल्टेज देखा गया। तो अब हम लोग को दोनों नेचर का वोल्टेज देखना है, ठीक है, देखेंगे, बात की बात है। हम लोग को डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं। एक्सियल लाइन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सेंटर से, और कहाँ तक गया, किसी पी पॉइंट तक गया, तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये पी पॉइंट से प्लस तक क्या चार्ज का क्यों कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो एक्स में से ए माइनस कर दीजिए, एक्स माइनस ए, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा एक्स, अब प्लस ए कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, डाइपोल का हमारे पास सारा मेजरमेंट हो गया एक्सियल लाइन को लेकर। अब यहाँ पे देखेंगे कि उस पॉइंट पे दो तरीके का वोल्टेज का नेचर आया, और हम सब लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक, KQ/R होता है। अगर ये वोल्टेज का नेचर दिखाते हैं, अगर हमारे पास प्लस का नेचर दिखाते हैं तो यहाँ पे चार्ज कैसा दिखाएगा, प्लस चार्ज दिखाएगा, और प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज से प्लस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। ये नेचर देख लिए। अब आप वोल्टेज का नेगेटिव चार्ज के साथ देखिए कैसा होता है, KQ/R फॉर्मूला होता है, अगर नेगेटिव लगाती है तो आपको माइनस शो करना पड़ेगा, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x प्लस ए। तो इस पॉइंट से दो काम हो रहे हैं, एक अट्रैक्टिव का, एक रिपल्सिव। तो बताइए टोटल पोटेंशियल कितना हो गया इस पॉइंट का। तो हम लोग को वही बात का ध्यान देना है कि टोटल निकालना है, टोटल का मतलब ऐड करना है। तो क्या हमारे पास टोटल पोटेंशियल एट एनी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम लोग को टोटल पोटेंशियल का मतलब क्या, V प्लस V माइनस, यानी इसको और इसको जोड़ दिया हमने। अब दोनों की वैल्यू का हम लोग पुट कर देंगे, एक का हमारे पास है KQ/X माइनस ए, V प्लस की वैल्यू, फिर प्लस KQ, तो यहाँ पे Q तो नहीं है, माइनस Q है तो माइनस Q रखना पड़ेगा, और X प्लस ए। तो हमारे पास क्या गया, V बराबर KQ/X माइनस ए, और प्लस माइनस माइनस KQ/X प्लस ए। तो हम लोग देखेंगे क्या, V बराबर KQ कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या 1/x माइनस ए माइनस ए। हम लोग इसका एड सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शन जब फ्रैक्शन करेंगे तो दोनों का एलसीएम अलग अलग होगा, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, x माइनस ए और x प्लस ए। जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये बचेगा, जो क्वेश्चन बता उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस ए। इसको डिवाइड किया तो ये और ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, x माइनस ए बचा। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर KQ, अब ब्रैकेट से माइनस प्लस को कॉमन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। फिर सिर्फ कैलकुलेशन है, V बराबर KQ, ए कितना हो गया 2a/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब V बराबर K, आपने पढ़ा होगा Q इंटू 2a किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। Q गुना TA का फॉर्मूला किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का। तो इतने की जगह पे हम P लिख दिए और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए केस लगाना है, इफ a लेस देन x, यानी a बहुत छोटा क्या है x से, अगर या x यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये a बहुत छोटा तो क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा, मतलब a की दूरी हम जीरो कर देंगे। जब a की दूरी जीरो करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, KP/x स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, KP/x स्क्वायर। यह आपका जो है, अगर किसी डाइपोल की अगर बात करें और एक्सियल लाइन की जब बात करें तो
तो हमारे पास पोटेंशियल ये हो जाएगा के पी बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझिए कि हमारे पास जो डायपोल दिया हुआ था तो उस डायपोल से एक्सियल लाइन लिया और जहाँ पे वोल्टेज रखे वहाँ पर से दो नेचर आता है, एक किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ आता है, क्या नेगेटिव चार्ज नेचर के साथ आता है। तो एक अट्रैक्ट करने लगता है, एक रिपेल करने लगता है चार्ज के वोल्टेज को। तो हमारे पास क्या है, एक बार भी प्लस निकालना, एक बार भी माइनस निकालना। तो भी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। अगर प्लस लगा दिए तो चार्ज को प्लस दिखाना है, अगर माइनस लगा दिए तो चार्ज को माइनस दिखाना है। और डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस प्लस चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज की दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, लिख दिया। दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कैलकुलेशन करने पे इतना आया। यहाँ पे Q इंटू 2A को जो फॉर्मूला हम P लगा दिए। अब इसमें केस लगा दिए कि अगर A जो है, यानी ये A जो है, ये A x यहाँ से स्टार्ट होता है, x यहाँ से स्टार्ट हुआ तो बच्चा A अगर बहुत छोटा हो तो क्या होगा, इसके यहाँ इस पॉइंट तक आएगा, मतलब A की दूरी 0 कर देंगे। जब A की वैल्यू 0 कर देंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बात आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद ये हमको ये आया। आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद हम जो है आप इसको लिखिएगा। और जो बच्चे लैंग्वेज नहीं लिखे हैं वो हर टॉपिक का लैंग्वेज के लिए 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा कि हम आएंगे आप जब तो हम आपको लैंग्वेज लिखवा देंगे, ठीक है। और अच्छे से समझिए, आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, आराम से सुकून से समझिए, ठीक है। जय हिंद।